सन लगी उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरत सुहागिन। जाग। और इतना ही नहीं, अपने बल पर नहीं, समर्पण के साथ लगो। तो चरण शीस धरी विनती करी हो। चरणों में नतमस्तक होकर विनय करो। और बदले में मांगोगे क्या? तो भगति विमल वर मांगरी मोरी सुरत सुहागिन। भक्ति का विमल वर मांगो। भक्ति का मतलब, विभक्ति माने होता है अलगौजी, विभाजन। भक्ति माने होता है जुड़ना, उन परमात्मा से हम जुड़ जाए। भक्ति की शुरुआत तो मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बह नीरा। कंठ अवरुद्ध हो, आंखों में अश्रुपात हो, प्रार्थना हो, विनय हो। शुरुआत तो यहां से है, लेकिन भक्ति की अधिकतम सीमा होती है विभक्ति खत्म हो जाए, प्रभु अलग और हम अलग ये मिट जाए, दर्शन स्पर्श और प्रवेश स्थिति मिल जाए। यही वर मांगो। तो भगति विमल वर मांगरी मोरी सुरत सुहागिन। अंत में कहते हैं, कहत भजन कैसे करें, भजन की हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? तो कहत कबीर सुनो भाई संतों। कबीर कहते हैं, संतों ध्यान दो। कहत कबीर सुनो भाई संतों, जगत पीठ दे भागरी मोरी सुरत सुहागिन। जगत को पीठ दे दो, और पीठ दे के खड़े मत रहो, आस्ते आस्ते मत चलो, भाग। जागत में सुमिरन करे, शोवत में लोलाय, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जागत में सुमिरन, सोवत में लो लगाओ, सूरत की डोरी लगी रहे, तार टूट न जाए। जगत की ओर पीठ कर दिया तो खड़े रहने से भी तो नहीं पहुंचोगे, हल्की ढाले तो चाले तो कई जन्म लग जाएंगे। जगत पीठ दो और फिर भाग, पूर्ण स्पीड से आगे बढ़ो, चिंतन में डूब के लगो और भक्ति का विमल मर मांगो। सूरत डोर लागी रहे, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। तो परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा। मानस में अहिंसा की परिभाषा है, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मो। इसके आगे इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन अहिंसा है क्या? परम धर्म, श्रुति विदित अहिंसा। सूरत विदित हो जाए। आज आप मन की दृष्टि को लगाओगे तो सन्न उड़ जाएगी। क्षण में यहां, क्षण में काशी, क्षण में भैंस भट्टा में जाके गाड़ी लदी की नहीं, ऐसा आप करने लगती है। ये मन की दृष्टि भटक के पता नहीं क्या करने लगती है। ये सब ओर से सिमट के अचल स्थिर ठहर जाए, सामने खड़ी हो जाए, सूरत श्वास खड़ी हो जाए, सूरत उसमें प्रवाहित हो जाए, बांस की तरह श्वास खड़ी हो जाए, सूरत तेल धारावत उसमें लग जाए, केवल शब्द माधुनी मात्र रह जाए, उस समय ये विदित हो गई। जहां सूरत विदित हुई, अचल स्थिर ठहर गई, तो जिसका नाम शाश्वत है, जिसका नाम सनातन है, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है, वो प्रसारित हो जाएगा। इसलिए परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा, पर निंदा समयग्न गरीसा। और आत्मा पर आया है, प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी, उस आत्मा को अधोगति में पहुंचाना, ये पर निंदा है। इसके समान सृष्टि में कोई पाप नहीं है। किंतु सूरत को हम रोक नहीं सकते। हम कैसे रोकेंगे? हमारे पास मन है, बुद्धि है,
चित्त है, इंद्रिय हैं, आंखों से देखोगे, कान से सुनोगे। लेकिन गोस्वामी जी का कहना है कि गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जान्यो भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन कल्पना करता है, जहां तक बुद्धि निर्णय लेती है, सो सब माया जान्यो भाई। वो सब माया है। हमने बड़ा से बड़ा निर्णय ले लिया, अपनी जानकारी का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान रख लिया, किंतु है माया। माया माने धोखा, एक नश्वर छलावा, एक भूलावा, और मन बुद्धि छोड़ के आपके पास कुछ है भी नहीं, तो सूरत को कैसे समेट लोगे? इसलिए वो तब सिमटती है जब प्रभु प्रेरक के रूप में खड़े हो जाएं, रोकथाम करने लगे, मार्गदर्शन करने लगे। तो श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। वो प्रभु राम श्रुति पथ के पालक है। जो जो सूरत आप लगाओगे, भगवान कहेंगे बेटा आप ठीक चल लगी है सूरत तुम्हारी, लगे रहो। और जब मन सूरत बहकेगी, तुरंत डांट देंगे, तुम्हारा मन इधर भाग रहा है, सावधान, अब गलत विचार आने वाले हैं, सावधान, अब ठीक लगे हो लगे रहो, अब उठ के बैठो, करो भजन। उठाएंगे, बैठाएंगे, जगाएंगे, लगाएंगे। मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे। ये वायु से तेज चलने वाला मन, ये मन की दृष्टि सूरत, ये तभी वश में होता है जब प्रेरक के रूप में स्वयं प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे, हमें उठाएं, बैठाएं, चलाएं, भजन सिखाएं, ले चलें। उन्हीं के निर्देशन में चलकर प्रकृति के खोखंद को पार करके सूरत अचल स्थिर ठहर जाएगी। अपने मन से हम सूरत को वश में कर ही नहीं सकते। जब तक भगवान रथी के रूप में खड़े न हो, तब तक सूरत का निरोध करने वाली साधना अभी जागृत ही नहीं हुई। तो श्रुति, इसलिए भगवान सूरत के पथ में जब हम आगे अग्रसर होते हैं, तो पालन भगवान स्वयं करते हैं। तो श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, शाश्वत है धर्म, सनातन है, परम सत्य है, वो एक परमात्मा, उस धुरी को प्रभु धारण करने वाले हैं। गुणों से अतीत, प्रकृति के गुणों से अतीत है प्रभु, ऐश्वर्य में इंद्रों से भी आगे हैं प्रभु। उनके निर्देशन में चलकर ही प्रभु साधक सूरत को विदित करने में सफल होता है। इसलिए भगवान सुरति पथ पालक, उनके निर्देशन में चलते चलते सूरत जहां चल स्थिर ठहर गई, तो परम धर्म सुरति विदित अहिंसा परम धर्म है, शाश्वत धर्म है, सूरत विदित हो जाए। न भले संकल्प उठे न बुरे, श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए, सूरत इस श्वास में प्रवाहित हो जाए। ये इस टाइम सूरत विदित है। ये मन की निरोधा अवस्था है। इस निरोध के साथ ही इसकी आड़ में जो छिपी सत्ता है, उसी का नाम है परम तत्व, परमात्मा। दर्शन, स्पर्श और स्थिति जो शाश्वत है धर्म, काल से अतीत है परम तत्व, वो धारण करने में आ गया। यही परम धर्म है। तो आत्म परिणाम में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो सारे विकार हिंसा है। आत्म परिणाम की संरक्षण ही अहिंसा है। इसलिए अहिंसा यौगिक शब्दकोश है। आपके शास्त्रों में ये शरीर एक ओष की बूंद, एक कच्चा घड़ा, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, शरीर एक वस्त्र है। इस शरीर में मनुष्य की बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, अति वृद्ध अवस्था जैसे आती जाती रहती है ना, ऐसे ही अन्य शरीरों का परिवर्तन है। शरीर एक वस्त्र है, निर्जीव है। ये तो जब तक संस्कार रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में ये मॉडल मिलता रहेगा, बदल बदल के। जिसमें जान नहीं तो रक्षा क्या खाक करोगे? रक्षा करनी जो है, आत्मा ही सत्य है, परम तत्व है।